वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अ मिनरल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ द कार्बोनेट्स ऑफ टू बाइवेलेंट मेटल्स। इस लाइन का क्या मतलब है बेटा? दो कार्बोनेट्स हमें मानने हैं जो कि जिन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक A2+ माना है मैंने और एक B2+ माना है, और उनके कार्बोनेट्स मैंने ACO3 और BCO3 मान लिए हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट पे -2 होता है तो ACO3 और BCO3 नाम के हमारे कार्बोनेट्स बनेंगे। और हमसे बोला गया था कि दे हैव अ इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर के लिए मैंने बोल दिया लेट बोथ हैव x मोल्स। ओके, तो x मोल्स मैंने दोनों के कार्बोनेट का ले लिया है, ACO3 का भी x मोल और BCO3 का भी x मोल। ठीक है भाई, आगे पढ़ेंगे। वन मेटल इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% बाई वेट। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को बाद में यूज़ करते हैं, उसके आगे देखना। 2.8 ग्राम ऑफ द मिनरल, दोनों का जो वज़न है एक्स मोल से आने वाला जो वज़न होगा ए कार्बोनेट का, सिमिलरली एक्स मोल्स ऑफ बी कार्बोनेट से आने वाला जो वज़न होगा, है ना, बी कार्बोनेट का, उन दोनों का एडिशन करके वज़न जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2.8 ग्राम। और उसी 2.8 ग्राम ऑफ द मिनरल को बोला गया है 2.8 ग्राम ऑफ मिनरल ऑन हीटिंग लॉस्ट 1.32 ग्राम ऑफ CO2। इसका मतलब मैंने क्या करा, अगर इन दोनों को हीट कर दिया तो एक्स मोल ए कार्बोनेट से ऑब्वियसली एक्स मोल मुझे CO2 मिलने वाला है। ठीक है, ये भी एक्स मोल मिलेगा। सिमिलरली ये CO2 भी एक्स मोल में मिलेगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ BCO3 से 1 मोल ऑफ CO2 बनता है। तो एक्स मोल टोटल मेरे को कितने CO2 मिल गए टोटल, देयरफॉर द मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूसेस 2x मोल। ठीक है भाई, यहाँ तक। अच्छा, अब 2x मोल CO2 का वजन कितना होगा? 2x इंटू 44 मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया है इसे, जो वज़न मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था 1.32 ग्राम से। तो 1.32 ग्राम से इक्वेट करते मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते यहाँ पे 15 मिलीमोल्स। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 15 मिलीमोल्स। इससे क्या पता चला, x हमने क्या माने थे? x हमने माने थे A कार्बोनेट और B कार्बोनेट, है ना, ACO3 और BCO3 के मोल्स दोनों ही एक्स मोल माने थे, और वही हमारे अब हो गए हैं 15 मिलीमोल्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। लेट अटोमिक मास ऑफ A, मैंने A का जो अटोमिक मास है उसको A मान लिया, और कैपिटल B का जो अटोमिक मास है उसको B ग्राम पर मोल मान लिया। अच्छा, अब हमें टोटल मास दे रखा था 2.8 ग्राम, पूरे मिनरल का मास। तो पूरे मिनरल के मास के लिए मैंने क्या करा, मोल्स जो होने चाहिए वो थे 15/1000, 15 मिलीमोल्स। और मिलीमोल्स को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मास ऑफ मिल जाता है मिनरल। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट मुझे देगा मास ऑफ, ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है वो मुझे देने वाला है मास ऑफ ACO3, है ना, ये जो है ये मास ऑफ ACO3 देगा। और ये जो सेकंड पार्ट है ये मुझे देने वाला है मास ऑफ BCO3, ये मास ऑफ BCO3 प्रोवाइड करेगा मुझे। ठीक है, कैसे? क्योंकि A+60 क्या है, मोलर मास हो गया, A+60 मोलर मास हो गया ACO3 का, और उसको मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर मास को जब हम मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास मिलता है। सिमिलरली BCO3 के लिए मैंने B+60, 60 क्या है, पूरे कार्बोनेट का वजन हो गया, तो B+60 पूरे BCO3 का मोलर मास हो गया। तो मोलर मास हो गया BCO3 का B+60 इंटू जो उसके मोल्स थे 15/1000, जो कि 15 मिली मोल्स हैं, और दोनों वजन को ऐड करके कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आना चाहिए था 2.8 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मैंने मार्क कर दी है ना, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से मार्क कर दिया मैंने, इस इक्वेशन को अपन बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, तो आगे अब हम वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने जा रहे हैं जो वहाँ पे लिखी हुई थी। 12.5% के बारे में कुछ लिखा था ना, कि वन मेटल इज़ प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% बाई वेट। वन मेटल इज़ प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 12.5% बाई वेट, और ये पूछा है दूसरा मेटल का परसेंटेज बाय वेट कितना होगा पूरे मिक्सचर में। ठीक है भाई, इसका मतलब समझते हैं। लेट परसेंटेज ऑफ ए बी 12.5% बाय वेट। इसका क्या मतलब, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 12.5। ये हमें इसका मतलब पता चल गया। मास ऑफ ए कैसे आएगा, मोल्स ऑफ ए। अच्छा, ACO3 के जो मोल्स थे बेटा, ACO3 के जो मोल्स थे वो ACO3 के मोल्स थे 15 मिलीमोल्स।
या 15/1000 मोल्स। तो सिमिलरली ए के भी तो 15/1000 मोल्स ही होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ACO3 में एक एटम ऑफ ए है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मोल्स ऑफ ए लिख दिया 15/1000 इनटू ए जो उसका एटॉमिक मास था मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाय टोटल मास जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 2.8 ग्राम, इनटू 100 करके 12.5% से इक्वेट कर दिया। एंड दैट्स हाउ मैंने ए की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली 70/3 ग्राम पर मोल। एंड दिस वैल्यू आई हैव पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ए वाली थी, ऊपर वाली a + 60 × 15/1000 प्लस b + 60 × 15/1000 इक्वल्स टू 2.8। वहाँ पे मैंने पुट कर दी a की वैल्यू 70/3, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 70/3 प्लस 60 × 15/1000 प्लस b + 60 15/1000 इक्वल्स टू 2.8। और इसको फर्दर सॉल्व करते 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 आपको b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 130/3 ग्राम पर मोल। जहाँ तक बात आई परसेंटेज ऑफ बी निकालने की, है ना, परसेंटेज ऑफ बी अगर हमें निकालना है, अगेन ऑब्वियसली बाय वेट है ये, कि पूरे मिक्सचर में बाय वेट कितना परसेंटेज आएगा बी का। तो बी का मास आना चाहिए ऊपर, डिवाइड बाय नीचे आना चाहिए टोटल मास ऑफ द मिनरल। तो बी के मास के लिए बी का मोल्स लिखा मैंने, है ना। बी के मोल्स कितने थे 15/1000, वो बी के मोल्स हो गए, क्योंकि BCO3 के भी उतने ही मोल्स थे। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ BCO3 कंटेन्ड वन एटम ऑफ बी, है ना। वन मॉलिक्यूल ऑफ BCO3 कंटेन्ड वन एटम ऑफ बी। ठीक है, तो यानी कि 15/1000 अगर BCO3 के मोल्स हैं तो कैपिटल बी के भी 15/1000 मोल्स ही आएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ करा है कि 15/1000 मोल्स आ गए मेरे बी के, मल्टीप्लाई बाय बी का एटॉमिक मास 130/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2.8 जो कि पूरे मिनरल का मास था, इनटू कर दिया मैंने 100 और उसे परसेंटेज वाइज निकाल लिया 23.21%। 23.21% आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो लेट्स सी 23.21। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।